स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है, उसमें बताएंगे जो सीसीए इंडियन रेलवे अप्रेंटिस क्या है, उनको 20% कोटा का लाभ मिलेगा कि नहीं, उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सिलेबस क्या टेक्निकल होगा या नॉन टेक्निकल होगा, और यही सब चीज़ों पर हम इस पर चर्चा करेंगे। और इसमें बात है जो एआईटीटी एग्ज़ाम 112 वाले जो फॉर्म भरने के लिए बात बताई गई है, वो उनका फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से हमको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि हमको केवल मोटिवेशन मिलता है कि इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं अप्रेंटिसशिप और आईटीआई से संबंधित, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आईटीआई और अप्रेंटिस से संबंधित इस पर बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं, और इस पर नॉलेजफुल वीडियो रहती है। आपको इसमें बहुत सारा क्वेरी जो रहती है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट हम बॉक्स में हमारे कमेंट आया था कि सर ये रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती जो आएगी उसमें 20% हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इतना ज़्यादा कमेंट ये आया था ये आईटीटी वालों की तरफ से कि भाई ये जो इनका फॉर्म है कब भरा जाएगा, जो 112 बैच के हैं। इसके लिए मैंने सभी का क्वेरी यहाँ पर लिया है, और सबका हम पूरा ऑफिशियल एथेंटिक न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको बता दें, जो एआईटीटी 112 का एग्ज़ाम है, एआईटीटी 111 का जो फॉर्म है उनका अप्रैल या मई में उनका फॉर्म भरा जाता है। मतलब इनका कह दीजिए अप्रैल के लास्ट वीक में उनका फॉर्म भरा जाएगा, और मई के लास्ट वीक तक उनका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि ऐसे जो आरडीटी संस्था है जो एआईटीटी का एग्ज़ाम कराती है, वो साल में 2 बार एग्ज़ाम कराती है। वो आप लोग जानते होंगे कि ये डीजीटी ही कराती है, डीजीटी का ही संस्था आरडीटी है, वो इसको ही कराती है। तो आप इसको भी देख लेना, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड में मैंने देखा है कि वो जो एग्ज़ामें हुई हैं वो साल में 2 बार हुई हैं। क्या है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे देख लीजिएगा। ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये कोई किसी भी वेबसाइट में, वैसे मैंने अप्रेंटिसशिप इंडिया पर डालना हूँ, इस पर खोलोगे भी तो आपको 2 डेट मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो रिजल्ट स्टेटस में आते हैं वहाँ पर भी देखेंगे तो आपको सेशन तो देखेंगे तो एग्ज़ाम जो हुआ है देखो दिसंबर और अप्रैल में हुआ है, इसमें देख सकते हैं। क्योंकि इसी के आसपास ही एग्ज़ाम होता है, इससे आपको क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन भी डीजीटी की साइट पे पड़ा है, उसको आपको देख सकते हैं। वहाँ पर एग्ज़ाम बताया गया है कि एग्ज़ाम कैसे होता है। तो आशा है ये वाला डाउट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात यह है कि जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है उसके बारे में बताते हैं। भाई जो नई ग्रुप डी की भर्ती सितंबर माह में आने वाली है, जो एआईआरएफ के महामंत्री द्वारा और एरा के महामंत्रियों द्वारा सूचना मिलती है, उसमें बताया गया सितंबर के में लास्ट में 1 लाख भर्तियाँ आने वाली हैं। जो इसमें भर्तियाँ आने वाले हो उनको बता दो कि सीसीए इंडियन रेलवे वाले को छूट उसमें मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने कहीं पर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि उनको छूट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसमें क्या है। और ये भी बता दूँ कि जो सिलेबस पैटर्न है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हो सकता है उनका एग्ज़ाम टेक्निकल हो जाए, क्योंकि टेक्निकल इसलिए हो सकता है क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनका उसमें 10वीं वाले को मौका दिया गया था, 10वीं वाले भी आवेदन कर सकते थे। इस वजह से उनको नॉन टेक्निकल पेपर लेना पड़ गया था। और जो अब अगली बार एग्ज़ाम देंगे, मतलब जो सितंबर माह में जो वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी की, उनके लिए नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। इसका ऑफिशियली अपडेट नहीं है। उनका भी जो बहुत सारा कमेंट आ रहा था सर उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, तो मैंने पेपर पैटर्न बता दिया। नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, टेक्निकल भी। आप दोनों की प्रिपरेशन करिए। अगर टेक्निकल होगा तो उसमें 75% टेक्निकल होगा, आपके एनसीवीटी से होगा। एनसीवीटी से ही टेक्निकल आपका होगा, जो एनएससी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। अगर टेक्निकल होगा और 25 आपका नॉन टेक्निकल होगा, ऐसा पैटर्न रखा जाएगा। या तो 80 टेक्निकल कर दिया जाएगा, टेक्निकल आपका रहेगा, और 20 नॉन टेक्निकल रहेगा, और 80 टेक्निकल रहेगा। ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं इसमें जो पुरानी न्यूज़ है, जो पुराने में है, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें देख लीजिए, आपका सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया भी गया था नॉन टेक्निकल थे। ये देख लीजिएगा, पिछली भर्ती में 2019 वाले में ये सिलेबस था। क्योंकि 2019 और 18 में सिलेबस नॉन टेक्निकल इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें
जो आवेदन हुए थे वो 10वीं लेवल से हुई थी, क्योंकि उसमें ITI को हटा दिया गया था, क्योंकि आंदोलन के चलते 2018 में 10वीं को हटा दिया गया था। तो रेलवे ने उसमें एक अपनी नोटिस जारी की थी, उसको सफाई देते हुए बताया था कि हम इसको अगली बार इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें हम 10 प्लस ITI लगाएंगे और 10 प्लस NSE रहेगा। ये उन्होंने नोटिस उसी समय जारी किया था। आप लोग अगर नए हो तो आप लोग को नहीं पता होगा, बहुत भाई लोग को पता भी होगा इसके बारे में, क्योंकि उस समय रेलवे ने स्पष्टीकरण दिया था कि नेक्स्ट टाइम जो भर्ती आएगी हम उस पर ITI और जो NSE सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको ही मौका देंगे, क्योंकि हमने पहले ऐसे सूचित नहीं किया था, इस वजह से उन्होंने हटा दिया था। तो उसका भी नोटिस हमने आपको दिखा दूँ, ये स्क्रीन पर है। ये आप RRB की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे इस वेबसाइट RRB की जो वेबसाइट है वेस्टर्न रेलवे की, उस पर भी पब्लिश किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट पर पब्लिश है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये यहाँ पर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने कम्युनिटी बॉक्स में इसका ये दे दिया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। आपको आशा है आपको ये भी डाउट आपको जो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इनमें यहाँ पर लिखा गया है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर लिखा है जो सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो उनमें 10 प्लस ITI लगाया जाएगा और 10 प्लस NSE सर्टिफिकेट जो अप्रेंटिस होल्डर हैं उन्हीं को भरा जाएगा। ऐसा DGT की तरफ से नोटिस भी है और रेलवे की तरफ से भी नोटिस है कि मतलब इनको लिया जाए। तो आने वाले समय में जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होगी वो बहुत कंपटीशन उनमें कम होने वाला है, क्योंकि 10वीं वाले को मौका नहीं दिया जाएगी। जब 10वीं वाले को मौका नहीं दिया जाएगा तो समझ लीजिए आपकी जो कट ऑफ होगी वो कम जाएगी। और कमेंट ये आ रहा था कि जो 20% कोटा है वो वाला, तो 20% कोटा अभी भी ऐसा कहीं भी नोटिस जारी नहीं, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं कि DGT की तरफ से और या तो इन रेलवे की तरफ से कहीं पर नोटिस जारी नहीं किया। नोटिस में केवल ये नोटिस है, मैंने इस पर बहुत सारे चर्चा किए थे और बहुत सारा इस पर कमेंट आया था। तो इस पर हम बता दें, इस पर बहुत सारा कमेंट आया था। तो उस समय भी इस पर केवल आप लोग को केवल पेड का छूट दिया गया था। ये इसमें यहाँ पर देखेंगे तो केवल पेड को छूट दिया गया था 2 नंबर में, और एक इसमें NCVT जो है आपको महत्व देने की बात की गई, तो 1/3 इसमें 1/3 का मतलब अभी रेलवे ने क्लियर नहीं किया है 1/3 क्या है। इसका कोई डिसीजन अभी रेलवे ने नहीं किया है। जैसे भी आपको सूचना मिलेगी हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे, जैसे आप रेलवे की वेबसाइट पर अगर कोई सूचना आती है। और दूसरा नंबर ये वाला नोटिस तो आप इस पर भी जानते होंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से जारी की मांग की गई थी कि इनको पेट हटा दिया जाए और 1/3 जोड़ा जाए। तो रेलवे ने उनमें तो पेट हटा दिया है, पेट तो हटा दिया, मगर अभी 1/3 के लिए उसने कहीं मेंशन नहीं किया। ये तो यूनियन वाले मांग कर रहे थे, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि कैसे लिया जाएगा। तो आशा है आपको ये भी क्वेरी समझ में आ गई है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के साथ। और ये तो हो गया था। और बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि सर हमारा जो हमने परीक्षा दी है AITT 108 में या 109 वाले जो हैं, उस समय उनका रिजल्ट नहीं आया था, तो वो कह रहे थे उस समय हमने फॉर्म नहीं भर पाया था, उसके बारे में बता दीजिए। तो उनका हम ये वाला दिखा रहे हैं। जैसे अगर उन्होंने जब 2019 में फॉर्म आया था, देख लीजिए स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर जब भी फॉर्म आया था तो उस समय यहाँ पर ITI NSE दिखाने से मतलब नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाना है। अगर आपने यहाँ पर यस किया होगा तो 100% आपको वो है कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब आपको मिनिमम कट ऑफ पे ही बुला लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं एक रेलवे के फॉर्म भरा हुआ बंदा है, उसी का डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने हमारे पास शेयर किया है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो स्क्रीन पे है, आप यहाँ पर, और मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये वाला कॉलम जो 11 नंबर में पूछा गया था, जो फॉर्म भरा गया था रेलवे ग्रुप डी 2019 में, उसमें ये वाले कॉलम में अगर आपने यस किया है, यहाँ पर 2 यस था, एक यस यहाँ था। यहाँ कोई भी कर सकता है यस, जो कहीं से भी अप्रेंटिस किया है वो यहाँ पर यस कर सकता है, और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट और कंप्लीटेड डेट दिखा सकता है। और फिर दूसरा कॉलम इन्होंने पूछा था कि आप रेलवे से अप्रेंटिस हैं, यहाँ पर लिखा है अप्रेंटिस कोर्सेज इन रेलवे, तो इस वाले पर अगर यस किया होगा, जो चाहे 108 का है या 109 का, अगर ये दोनों लोग जो AITT एग्ज़ाम 108 में दिए हैं, जो 108 में दिए हैं
AITT एग्ज़ाम 108 और 109 AITT एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, अगर वो यहाँ पर अगर यस दिखाए हैं तो उनको 100% है कि मिनिमम कट ऑफ पर ही उनको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी बेटे देना होगा उसी समय दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कि जो उस समय फॉर्म भरा गया था AITT वालों का, वहाँ पर मार्क्स नहीं लिया गया था, मतलब उनका नंबर नहीं लिया गया था। उनसे केवल इतना ही पूछा गया था कि आप कहाँ से किए हो, रेलवे से किए हो, तो रेलवे से अगर किए हो तो यस करो और आप अपना डिटेल दे दो बस। और उनसे ये नहीं पूछा ज्वाइनिंग डेट, कंप्लीटेड डेट पूछा गया था बस। ये रेलवे 2018 वाली की बात है, ये 19 वाली की है। और 18 में उनसे मार्क्स पूछा गया था, 19 वाले में ऐसा मार्क्स नहीं पूछा गया कि आप कहाँ से किए हो। तो आशा है ये भी आपको डाउट क्लियर होगा कि मतलब आपको आरक्षण मिलेगा, मतलब 20% कोटा का जो लाभ है वो आपको मिलेगा, जो 108 वाले हैं, 109 वाले। और बाकी जो है वो उनके लिए कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको क्लियर कर देंगे। ये नोटिस मैंने दूसरे से मांगा है, ये फॉर्म दूसरे किसी कैंडिडेट का है, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर दिखाया है और ऐसे दिखाया है। और जिन्होंने नहीं दिखाया होगा, नो दिखाया होगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने दिखाया है। ये है, इन्होंने ITI किया है, NSC यहाँ पर दिखाया है, देख लीजिए। इन्होंने NSC यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, मगर इन्होंने अभी तक आगे चल के इन्होंने NSC नहीं दिखाया है। ये देख लीजिए, नीचे मैं दिखा रहा हूँ, इन्होंने आगे चल के NSC नहीं दिखाया है। ये देख लीजिएगा, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर नो कर दिया है, देख लीजिए, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट नहीं आया था उस समय। ये स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इनका सर्टिफिकेट नहीं आया था उसमें, तो इनको लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो 108, 109 के उनको 100% लाभ मिलेगा जब उन्होंने फॉर्म में यस किया होगा। और ये रही दूसरी बात कि मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात की गई, तो मिनिमम कट ऑफ की नोटिस तो मैंने आपको दिखाया होगा, देख लीजिए। ये आपको यहाँ पर बताया भी गया था कि जब फॉर्म भरते हुए कि सभी को यही सूचित किया गया था कि आपको ये पैटर्न है परीक्षा का, आपको इतना नंबर लाना है, मिनिमम कट ऑफ। यहाँ पर उस समय जब फॉर्म भराया गया था तभी आप लोग को बताया गया था, ये सभी के लिए बताया गया था। UR के लिए 40, EWS के लिए 40, SC ST के लिए 40, ये उसी समय बताया गया था सभी कैटेगरी के लिए कि आपको इससे कम लाओगे तो आपको नॉट क्वालिफाइड किया जाएगा। आप क्वालिफाइड के लिए मिनिमम मार्क्स लाना है, तो आपको यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको, तो आप लोग समझ जाए होंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। और ये तो आपको क्लियर होगा मिनिमम कट ऑफ के लिए। और इन्होंने 30 कहा था, मगर 30 से ज़्यादा इन्होंने मेरिट बनाया था उस समय। और वो मेरिट भी मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन पर, जो 2018 में हुई, वो 19 में 18 वाला जो रिज़ल्ट आया तो उसके बारे में हम दिखा दूँ। ये यहाँ पर ही है, ये देख लीजिएगा, ये स्क्रीन पर है मेरिट, जो कट ऑफ जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, ये यहाँ पर है, देखिएगा, यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए है। ये कम्युनिटी सबके लिए है, जो कॉमन व्यक्ति हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये UR और OBC SC ST के लिए दिया था, और ये एक्समैन सर्विस, और ये CCI इंडियन रेलवे को ये 40 मार्क्स और ये 30 मार्क्स पर ही लिया गया था। मतलब मिनिमम कट ऑफ से थोड़ा बढ़ा के लिया गया। मिनिमम से कम रहेगा तो आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। ऐसा जो 21 जून 2016 का नोटिस जारी हुआ था, 21 जून 2016 में जो एक नोटिस आया था 20% वाला, उसमें भी ये मेंशन किया गया था कि CCA वाले को मिनिमम कट ऑफ पर अगर ले लिया जाएगा, अगर वो ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते हैं तो उनको न्यूनतम कट ऑफ पर ले लिया जाएगा। ऐसा वो नोटिस मैंने आपको प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने उस पर भी क्लेरिफिकेशन दिया। आशा है सभी चीज़ों पर डाउट क्लियर होगा। और 1/3 के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि 1/3 के जो मैटर है, वो अगर आपका परसेंटेज जो है, अगर मार्कशीट आप में जो पूर्णांक है आपका 400 वाला है तो 400 में से नंबर लिया जाएगा, अगर आपका 500 वाला है तो 500 में से नंबर लिया जाएगा, अगर आपका 570 वाला है, जो पुराने हैं उनका 570 है तो ऊपर उसमें से जितना नंबर पाए हैं उसका परसेंटेज जो बनेगा उसी का थर्ड प्राइस। जैसे मैंने आपका जो परसेंटेज बना है, मान लो 75% AITT एग्ज़ाम में बन गया, तो आपका जो AITT एग्ज़ाम है इसका 1/3 करेंगे तो ये 25 नंबर हो जाएगा। तो ये 25 नंबर आपको मिल गया, आप 25 प्लस अगर जो फाइनल मेरिट बनेगी आप उसमें 5 नंबर लाना पड़ेगा।
ये 5 नंबर अगर आप ले आ दिए तो ओबीसी से हैं तो आपका 30 पूरा हो जाएगा। अगर 15 नंबर ला दिए तो आपका जनरल से है तो आपका 40 पूरा हो जाएगा। अभी इसका कोई नोटिस नहीं आया है, ये यूआर का है, ये ओबीसी का है। ऑफिशियल रेलवे ने कोई ऐसी ऑथेंटिक जानकारी अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, मगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, अगर ऐसा रेलवे ने किया तो आपको इसी मार्क्स पे होगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा रेलवे की वेबसाइट पर कहीं पर ऐसा नोटिस नहीं पड़ा होगा। तो आशा है आपको सभी चीज़ों पर क्वालिफिकेशन जो क्लेरिफिकेशन है सबको क्लियर हो गया होगा। और एनसीवीटी से अगर जो नई भर्ती आने वाली है उनको भी अगर डाउट है कि जो नई भर्ती आने वाली है उनके लिए अगर पेपर जो नॉन टेक्निकल होगा टेक्निकल होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी रेलवे ने नहीं दिया है। जैसे रेलवे ने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अगली बार 10वीं वाले नहीं आवेदन कर पाएंगे, तो उसके आधार पर बताया जा रहा है कि जैसे आपको हो सकता है आपका टेक्निकल पेपर हो, तो आपका जो टेक्निकल पेपर होगा वो एनसीवीटी सिलेबस के रिगार्डिंग होगा। जो आपका एनसीवीटी सिलेबस था उसके रिगार्डिंग ही आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनसीवीटी जो आपका सिलेबस हो, मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि आप सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे एनसीवीटी। आप उस सिलेबस को आप उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको निश्चित है सफलता हो जाएगी। धन्यवाद। आपको सभी चीज़ें पर मैं क्लेरिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ और भी डाउट होता कमेंट बॉक्स खुला है, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको सभी चीज़ों का कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, और कम्युनिटी बॉक्स में भी अपने सुझाव ज़रूर दिया करें। धन्यवाद।